कैल्विन क्लास 10 का नया टॉपिक चैप्टर 9 का सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हम कर चुके हैं प्ले ट्रायगोनोमेट्री। अब हमें इजी बनाना है उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को, जो कि एप्लीकेशन है उसकी, उसको अब आप तो टफ मानते हैं बट आप देखते हैं कैसे प्ले स्टाइल में करकर इसको इजी बनाते हैं। तो अपना पेन और नोटबुक अपने साथ रख लीजिए और हम स्टार्ट करते हैं प्ले विद मैथ। तो हमारे गेम में हम देखते हैं इसे किस तरह से ये रियल लाइफ में इसका क्या होता है। तो हम इसका रियल लाइफ में इसे देखते हैं। रियल लाइफ में जब हम कनेक्ट हो रहे हैं तो इट मीन्स व्हाट कि हम गेम का लेवल 1 क्रॉस कर रहे हैं। लेवल 1 में हम देखते हैं क्या होता है। हम पे ये ट्री है, बिल्डिंग है, थोड़ी सी मेरी मैथ फिगर बनाने का अच्छा नहीं है, बस मैथ ही बता पाती हूँ आप लोगों को कैसे करते ध्यान में। ये माउंटेन्स। तो अब अगर आप यहाँ खड़े हैं और आप जानना चाहते हैं कि इसकी हाइट कितनी है, तो आप कैसे पता लगाओगे? क्या आप ट्री के सबसे ऊपर स्केल लेके चढ़ जाओगे या बिल्डिंग में ऊपर स्केल लेके जाओगे? स्केल खत्म हो जाएगा बिल्डिंग तक का, माउंटेन पे तो इम्पॉसिबल है। तो फिर हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? रियल लाइफ में जो इसका फाइंड आउट हाइट करने का तरीका होता है, हाइट निकालनी है वो कैसे करते हैं हम? एक एंगल और इसके डिस्टेंस की हेल्प से, यानी कि हाइट कैसे निकालनी है? एक चाहिए उसके लिए बच्चे हमें एंगल और दूसरा चाहिए डिस्टेंस जहाँ से और इन्हीं का यूज करके जिस मैथ की एप्लीकेशन का यूज किया जाता है वो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब हम इस गेम को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं और नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। किस तरह से इसे निकालना है वो हम देखते हैं। तो स्टार्ट हो जाइए, आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए नेक्स्ट लेवल के लिए। तो हमारे गेम का आ गया अपन के लेवल 2। लेवल 2 में क्या है हमारा, कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स है कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी ट्रिग्नोमेट्री को जहाँ पे अप्लाई किया जाता है रियल लाइफ। हाइट, हाइट कौन सी होती है? देखिए सपोज मैं ये देखती हूँ कि एक बिल्डिंग है, नहीं यहाँ पर, तो ये जो ये पोर्शन है इसको हाइट कहा जाता है। यानी ये क्या है? वर्टिकल लाइन है ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस कौन सा होता है बच्चे? पर्सन का, ऑब्जर्वर का, और इस चीज की हाइट निकालना है उसका, इसको बोलते हैं हम डिस्टेंस। यानी क्या हुई हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हॉरिजॉन्टल लाइन हुई वाली, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है जिसका यहाँ पे हम यहाँ से करें? यहाँ से एक पैरेलल लाइन आई से यहाँ तक, उसको बोलते हैं क्या? हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट क्या है? इस पर्सन की आई से इस पे बनने वाला ये एंगल जो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से दिया जाता है। यहाँ से यहाँ तक का जो इमेजिनरी, ये भी इमेजिनरी लाइन है और ये भी हमारी इमेजिनरी लाइन है। इधर हम लिखेंगे कैसी लाइन है? इमेजिनरी लाइन। अब ये इमेजिनरी लाइन क्या होती है? इमेजिनरी लाइन से रियल में नहीं होती, बट हम इमेजिन करते हैं ताकि हम इस क्वेश्चन को कर। अब हम लेवल 3 स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम देखते हैं लेवल 3 में हम क्या सीखेंगे। लेवल 3 में हमारी वो टर्म्स है जिसमें बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं। एंगल ऑफ एलियू,
कि क्या होता है, ये कोई पर्सन खड़ा है या ये मैं खड़ा हूँ और ये मैं बिल्डिंग। अब ये जो वाली जो लाइन थी हॉरिजॉन्टल लाइन और इससे इसके बीच जो इमेजिनरी लाइन है इसमें से डॉट से नोट किया, इनके बीच में ये जो एंगल बनता है यहाँ से यहाँ तक कौन सा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ पे मैं इसको थीटा से डिनोट कर रही हूँ, यानी कि मैंने नीचे से ऊपर देखा बिल्डिंग को, क्या है ये, नीचे से ऊपर देख, नीचे से ऊपर देखना जो एंगल बनाता है वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट लेवल पे आते हैं। अब हम जो नेक्स्ट लेवल पे आ रहे हैं लेवल 4, इसमें अगेन हमें कैसी टर्म देखेंगे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जिसमें एंगल ऑफ इम्प्रेशन। अगेन हमने एंगल की बात की बच्चे, यहाँ तो कंफ्यूजन हो सकती है, पर कैसे इस कंफ्यूजन को दूर करें। ये है हमारा टावर, यहाँ पे मैं खड़ी हूँ और यहाँ कोई पर्सन खड़ा है। अब मैं इसको ऊपर से नीचे की ओर देख, ठीक है। अब यहाँ पे जो एंगल बनता है ये बात, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिफरेंस, इसको हम अल्फा नाम देते हैं। अब आप इसको किस तरह से याद रखिए, अगर हम नीचे देखते हैं तो जो एंगल बनता है वो होता है डिफरेंस, ऊपर देखते हैं जो एंगल बनता है वो होता है एंगल। This is called our paper trick, and we can apply it on questions and enjoy the game of application of trigonometry. अब हम देखते हैं नेक्स्ट लेवल, लेवल 5। इसमें हम क्या खेलेंगे बच्चे, क्या गेम प्ले करेंगे, इसमें हम देखेंगे एक बार फॉर्मूला हम रिवाइज करके जो हमने किया। जैसे ही आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे एग्जाम में, सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे, उसके बाद में आइडेंटिफाई करेंगे क्या, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और ये एंगल थीटा। एक चीज मैं आपकी मेमोरी के लिए बता दूं, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा इक्वल होता है एंगल ऑफ डिफरेंस। इस चीज को अपने माइंड में मान लीजिए ताकि क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत ना आए। अब हम देखते हैं, हमने फिगर बनाई, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर बताया, फिर हमने सीखा। अब हमने पता ज्यादातर क्वेश्चंस में tan थीटा यूज होता है, जो कि क्या होता है sin थीटा और cos थीटा, ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में सीखा था बच्चे। अब इसमें हमें डायरेक्टली निकालना होगा, तो tan थीटा क्या होता है I अपॉन मैक्सिमम क्वेश्चन में हम ओनली दिस फॉर्मूला इज दैट। अब अगर किसी कंडीशन में हमें हाई कंटिन्यूस दे जाता है तो हम क्या करेंगे, इसे साइन थीटा या cos थीटा की हेल्प से सॉल्व करेंगे, अदरवाइज मैक्सिमम क्वेश्चन बस डेल्टा से कंप्लीट होगा। इसकी आप वैल्यू लर्न कर लीजिए ताकि आपका एग्जाम में अगर 10 थीटा के टू आता है तो इजीली सॉल्व कर।
इनके लिए क्या था हमने सीखा, पंडित भक्ति प्रसाद हर हर बोले, इसमें हमने सीखा था tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जो परपेंडिकुलर होता है वही हाइट होता है, जो बेस होता है वही डिस्टेंस होता है। आई होप आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे और इसको एंजॉय कर पाएंगे। अब हम नेक्स्ट लेवल देखते हैं। ये लेवल है हमारा 6। इसमें हम सिंपली tan थीटा का यूज देखते हैं किस तरह से अगर थीटा 45 गिवन हो तो उसमें क्या अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक पर्सन इज स्टैंडिंग 20 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग, दिस इज आवर थिंग एंड दिस इज द पर्सन हु इज स्टैंडिंग 20 मीटर अवे फ्रॉम बिल्डिंग एंड थीटा गिवन है हमें 45 डिग्री। आई फाइंड आउट करेंगे। मैंने 10 तक क्या बताया था आपको, tan थीटा होता है बच्चे। सबसे पहले इसमें आप लिखोगे गिवन, गिवन में क्या क्या फिगर को नाम दे देंगे, सिंपल ट्रायंगल का नाम ए बी क्यू थीटा 45। हमें फाइंड आउट करना है गिवन क्या क्या है। गिवन है 20 मीटर, थीटा इज 45, टू फाइंड व्हाट हाइट ऑफ द बिल्डिंग को हम 80 लिखेंगे। तो हमें पता है tan थीटा होता है AC अपॉन tan 45 डिग्री है हमारा। AC फाइंड आउट करना है, BC की वैल्यू है 30। तो हम देखते हैं tan 45 की वैल्यू होती है 1 और AC की वैल्यू हो जाएगी यूनिट लगाना किया। तो इससे हमने क्या सीखा, अगर tan 45 आता है क्वेश्चन तो जो बेस किया हुआ है वही हाइट होगी हमारी। ये वाला लेवल हमारा क्रॉस वॉक। एंड अब हम लेवल 7 पे जाते हैं। अब हम लेवल हमारा अप हो गया, दैट इज व्हाट लेवल 7। इसमें हम देखते हैं अब हमें डिस्टेंस गिवन है 30 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन है 6 हाइट निकालनी है। अगेन हमने अप्लाई किया tan थीटा इज इक्वल टू हाइट अपॉन डिस्टेंस, वैल्यू कितनी बची tan 60 डिग्री, हाइट फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस है हमारा 30, वैल्यू होती है 250, हाइट 30, हाइट इज 30 feet. This is our final answer. And that हमारा लेवल अप हो गया। हमने क्वेश्चंस भी देखे, टर्म्स भी समझ ली। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं लेवल 8। इसके अंदर हम देखेंगे जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो क्या चीजें हैं जो आप भूल सकते हैं और आपको करनी जरूरी है। इस क्वेश्चन में मार्क्स ना रिडक्ट हो, उसके लिए सबसे पहले मस्ट है डायग्राम बनाएंगे। आप अच्छा सा डायग्राम एक बनाएंगे जिसमें तब ABC करके सब मेंशन करेंगे। फिर आप लिखेंगे गिवन, गिवन में लिखेंगे हाइट ऑफ द बिल्डिंग आपने क्या मानी है, AC मानी है, BC मानी है, जो भी मानी है। देन फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला मैंने आपको सिखाया जो आप अप्लाई होगा डायरेक्ट वही फार्मूला लिखना है, पूरा का पूरा सब कुछ बनाने नहीं बैठना है। पुट करने से वैल्यू जो आपने गिवन में से वैल्यू दी हुई है वो उन्हें पुट करके फाइनल आंसर निकालना और सॉल्व करने नीटली कैसे सॉल्व कर पाएंगे। नीटली सॉल्व करने के लिए बच्चे आपको चाहिए अच्छी प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट डू मैथमेटिक्स नीटली। तो सबसे पहले आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और उसके लिए क्या करेंगे, अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे और दोनों मिलकर इस गेम को साथ में खेलेंगे। और यूनिट लिखना मस्ट है क्योंकि उसके मार्क्स होते ही होते हैं। इतना करके आपके मार्क्स को कोई डिडक्ट नहीं कर सकता। अब हम एक लेवल और अप करते हैं अपना। अब हमारा लेवल अप हो गया और एक हमारा आ गया बच्चे लेवल 9। इसके अंदर हम सीखेंगे
कॉमन मिस्टेक्स जो कि बच्चे करते हैं क्या, एलिवेशन डिप्रेशन में वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको चैप्टर को रिवाइज करके आना है। कॉपी जो आप बना रहे हैं वन शॉट की, उसको आपको जरूर से उसको देखना है। हाइट एंड डिस्टेंस को उल्टा कर देते हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। ये हाइट है और ये वाला हमारा डिस्टेंस है। इस चीज में आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। रॉन्ग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसमें आप देख के एक अंदाजा आपको सही लगना चाहिए कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होगा। हाइट और डिस्टेंस गिवन, हाइट गिवन है, डिस्टेंस निकाला है, डिस्टेंस गिवन है, हाइट निकाला तो tan थीटा का हाइपोटेन्यूज आया था किसी कंडीशन के अंदर, तो आपको कौन सा लगाना है, साइन या कॉस थीटा, जिसकी जरूरत पड़े। डायग्राम नहीं बनाते उसकी वजह से मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, यूनिट लिखना भूल जाते हैं उसकी वजह से भी ये ऐसी मिस्टेक है, इसकी वजह से बच्चों के मार्क्स डिडक्ट होते ही होते। ना यूनिट भूल लिया, ना डायग्राम भूलना, ये सब चीजों पर ध्यान देना है आपको एग्जाम। ये लास्ट राउंड है इस गेम का, यानी कि इस चैप्टर के लिए एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का लेवल है 10। बस 10 लेवल के बाद आप कंप्लीटली प्रिपेयर हो जाओगे। ये पीवाई चैलेंज है, बट एक ट्री जो इतना हाइट पे है, एक पैर डिस्टेंस पे खड़ा है, एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, तो हम सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले जो मैंने उसका फिगर बनानी, फिर उसको एबीसी नाम दिया, ये निकालना है। हाइट गिवन है 10√3, ये गिवन है 10। अब हम क्या करेंगे इसमें, जैसा कि मैंने बताया था, अगर 10 थीटा लगता है तो हाइट अपॉन डिस्टेंस, हाइट अपॉन डिस्टेंस, आप एक एक चीज मेंशन करेंगे, मैं आपको थोड़ा करके दिखा रही हूँ। 10 थीटा इक्वल टू 10 थीटा रूट 3 करेगा, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होती है। इस तरह से आपने एंगल ऑफ एलिवेशन इजीली फाइंड आउट कर लिया और आपका कॉन्फिडेंस आई होप सो बढ़ चुका है पहले से, और आप इस गेम को एंजॉय कर पा रहे हैं। और फ्रेंड्स, जैसे कि हमने देखा, हम सारे लेवल का अब कट क्या हम एक डिवीजन लेते हैं। हाइट जो होती है वो वर्टिकल लाइन होती है, जो डिस्टेंस होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। लाइन ऑफ साइट क्या होती है, आई से जब ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं, आप क्या होता है, ऊपर की साइड हम देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, जब नीचे की हो जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। जो मोस्टली यूज होने वाला फॉर्मूला है वो कौन सा है, tan थीटा, और ये हमने कर ली रिवीजन। अब हम देखते हैं कुछ बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको डायग्राम बनाना है, फॉर्मूला लिखना है, रेशियो हमेशा सीखना और फाइनल यूनिट लगानी है। क्यों? क्योंकि इन सब पे इंडिविजुअली कुछ मार्क्स होते हैं। आपका आंसर रॉन्ग होगा, स्टिल आपको कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। इट मींस व्हाट, आपने हड़बड़ी में सब कुछ एंड में आंसर गलत निकाल दिया, सब सही करते हो तो भी आपको मार्क्स तो चाहिए। तो बोर्ड एग्जाम का मेरे लिए आपको यही टिप्स है कि आप इन सब चीजों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और अब हमारा ये वन शॉट का पूरा फन वाला लेवल कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये पसंद आया होगा और आपके लिए चैप्टर इजी हो गया होगा। अगर आपको इस वीडियो को देख के अच्छा लगा, समझ आया सब कुछ, तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और नीचे लिखिए मैथ विद फन, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मीनाक्षी इसी तरह मैथ को फन स्टाइल में लेके आते रहूंगी, और आपको भी अगर मैथ इसी तरह से सीखना है तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट में।